नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आप सब ने कल कम्युनिटी पे लगाया हुआ प्रश्न का आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज़ कम्युनिटी पे जाएं और प्रश्न का आंसर दें कि आपको ये प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न कैसे लगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो का मांगतकेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। खजुराहो के मंदिरों का काल 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच है। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। बड़ा ही ध्यान वाला प्रश्न है ये कि इन मंदिरों की जो निर्माण शैली है वो है नागर और जो राजा धंग के समय का है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो वो चंदेलों द्वारा। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया खजुराहो में। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो वो है चंदेल वंश। क्या है आपका? चंदेल वंश। और इनकी ईस्वी है 950 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच निर्माण कराया गया और इनमें कंदारिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो इन्हें बड़ा ध्यान से समझिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए और अपने जितने भी डाउट हैं उन्हें क्लियर करिए और अपने अभ्यास करते रहिए। जितनी भी परीक्षाएं हैं आगे, वीडियो आगे, समीक्षा अधिकारी या किसी भी एग्जाम की, रेलवे की, सब में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है। ये मंदिर गुप्तकालीन है जो पूरी तरह ईंटों से बना है। दशावतार मंदिर से सभी मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए। कंदारिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त मंदिर। अगला प्रश्न, कौन सा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है? तो वो मांडू का महल। लेकिन अभी तक जो ये सूची है वो आप देख लीजिए। खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की सांची का स्तूप, ये सभी। अगला प्रश्न है, किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं? तो वो है आपका कन्हेरी। महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 मील उत्तर में कन्हेरी नामक गुफाओं का एक विशाल समूह स्थित है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म से मतावलंबियों के लिए उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। तो शैव धर्म के लिए एलिफेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा से संबंधित प्रश्न इसके प्राचीन स्मारक हैं। बौद्ध और वैष्णव धर्म से ये संबंधित है। एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराए गए थे। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित और यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी है। अगला प्रश्न है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो वो संगमरमर से बना है। आबू के दिलवारा जैन मंदिर संगमरमर से बना है, जो गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल ने कराया था। अगला प्रश्न है, किस एक के निकट पालीतारा मंदिर अवस्थित है? तो वो भावनगर यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? वो है एलिफेंटा बंबई से समुद्र में 7 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित द्वीप के लिए प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा, और इसमें वैष्णव और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, तो दूसरा अवशिष्ट है एलोरा गुफाएं। गुप्त काल में चित्रगुप्त गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो वो है कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ काल के इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था।
अगला प्रश्न है पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलग्रस्त गुफाएं कहाँ हैं? तो वो है नासिक, एलोरा और अजंता। अगला प्रश्न है एलोरा में गुफाएं और शैलग्रस्त मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैनों से संबंधित हैं, जबकि एलिफेंटा शैव धर्म से संबंधित है और एलोरा तीनों से। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलग्रस्त गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। एलोरा। अगला प्रश्न है निम्न स्थानों में से कौन बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव एवं वैष्णव तथा जैन मंदिरों के लिए और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। महाराष्ट्र स्थित एलोरा पहाड़ी पर अधिकांश मंदिरों का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। एलोरा गुफा का निर्माण कराया राष्ट्रकूटों ने। एलिफेंटा शैव धर्म से संबंधित है, इनका भी निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। तो ये सभी प्रश्न हैं जो स्थापत्य कला से हैं, बड़ा ध्यान देने वाले हैं और इन्हें ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो वो है कैलाश मंदिर, एलोरा। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? राष्ट्रकूट द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। एक औरंगाबाद आपका बिहार राज्य में भी होता है, तो ध्यान रखिएगा ना, औरंगाबाद नाम से 2 जिले हैं, एक महाराष्ट्र में और एक बिहार में। अजंता। अब अगला प्रश्न अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? तो वो है राष्ट्रकूट। एलोरा के विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को भी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा गुफाओं में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर, और कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा, सबके स्थान ध्यान रखिए, किसने निर्माण करवाया और कौन किस वंश से है, ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने चोड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। अगला प्रश्न किसे कालाश्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क को कहते हैं। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? लिंगराज मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उड़ीसा के नष्ट होने से बचे प्रश्नगित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है। ये शुद्ध नागर शैली में है। खजुराहो के भी मंदिर उसमें भी है नागर शैली, वो ये भी कोणार्क भी, मतलब उड़ीसा का ये वाला जगह। अगला प्रश्न है कौन सा सूर्य मंदिर है? तो वो कोणार्क मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा 1026 ईस्वी में कराया गया था। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो ये है आपका भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। नागर शैली में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला है अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो वो आपका कंपूचिया। अगला प्रश्न है बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में के दौरान हुए। अंकोर वाट कंबोडिया के नगर अंगरकोर में विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर 1113 ईस्वी के द्वारा निर्मित हुआ। सूर्यवर्मन द्वितीय का है, यहाँ के शासक का नाम है। अगला हम मैचिंग देखेंगे एलिफेंटा, तो एलिफेंटा है आपका मंदिर। शिवण वेलगोला है आपका मूर्ति। खजुराहो में है मंदिर और सांची है एक स्तूप। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। 5वीं 6वीं सदी की 5 गुफाएं हैं। श्रवण वेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना आखिरी अंतिम समय बिताया था। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है
और सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था या मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है, भोपाल के निकट ही। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बनी अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला प्रश्न, चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो वो पल्लव द्वारा, पल्लव कला की राज सिंह सहली। अगला प्रश्न है, किसका सुमेल है, तो वो है खजुराहो मंदिर चंदेलो द्वारा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं मैचिंग फिर से। सारनाथ मंदिर में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला, आबू राजस्थान के दिलवाड़ा की जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ स्थापना की थी और वैजनाथ धाम में भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप है और कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो नालंदा में विश्वविद्यालय है, सारनाथ में अशोक स्तंभ, सांची। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित था, तक्षशिला यानी कि सिंधु तथा झेलम नदियों के द्वारा। ये हम मैप में भी लगा चुके होंगे, किसी हमारे शॉर्ट्स में मैप लगा हुआ प्राचीन भारत का, तो वहाँ हम देख सकते हैं सभी नदियों का जो सिंधु और झेलम के बीच में उस समय का तक्षशिला था। और तक्षशिला की स्थापना 7वीं तथा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है। ये तक्षशिला हिंदू राज्य की राजधानी थी तथा प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। चलिए अगली मैचिंग देख लेते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में और गोमतेश्वर की मत्ता प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट है, तो ये दतिया यानी कि मध्य प्रदेश। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्लेस है। सोनागिरी का ऐतिहासिक मंदिर दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है। चलिए अगला प्रश्न, दिलवारा जैन मंदिर स्थित है। दिलवारा की जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध बिमल बसाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। दिलवारा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। ये सबसे प्राचीन अरावली श्रेणी है। अगला, दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो वो है हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के नाम अर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो हम्पी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है। नागर, द्रविड़ और वेशर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ। नागर, द्रविड़ तथा वेशर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के यानी कि नागर शैली। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप तमिलनाडु में था। और जबकि तीसरी शैली वेशर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है और कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्राप्त होने का इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न थे बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। और एक प्रश्न और सुन लीजिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो वो है सीतापुर उत्तर प्रदेश में। तो जितने भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इनको बार बार सुनिएगा और इनके स्थानों पर ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ स्थित है। और कभी कभी मैप में भी इन स्थानों को देख लीजिए, आपको आसानी होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कम्युनिटी में मैंने एक प्रश्न डाला है तो उस पर प्लीज़ जाके वोट जरूर करें कि यहाँ से ये सभी वीडियो आपको सरल लगे या कठिन लगे।